हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। पिछले 2 वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित कुछ बातों को लिख करके हम आपको वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। आइए हम लोग इसको एक एक करके जानते हैं। हाँ, जो लोग पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे अच्छे तरह से सीखें तो आप उसे देख लेंगे, तब इसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। मतलब दर्पण जो होता है, उस दर्पण में आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। पहला प्रश्न लिखा गया है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। मतलब प्रकाश जो है वह परावर्तित होती है तो किस नियम को फॉलो करती है, किस प्रकार से परावर्तित होती है, इसके बारे में। जैसा कि इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होती है, उसे ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए, कहने का इसका मतलब यह होता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी प्रकाश जो है वह परावर्तित होती है तो एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अब इस नियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। इस डायग्राम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, हम आपको उससे परिचय कराते हैं। फिर उसके बाद इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है और यह किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मिरर बनाया गया, यानी कि दर्पण बनाया गया। इस दर्पण का नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यह समतल दर्पण है, सीधा करके बना दिया गया समतल दर्पण। इस समतल दर्पण का नाम यहाँ MN रखा गया है। इसमें एक किरण इधर से आ रही है, इस बिंदु पे पड़ के इधर की ओर जा रही है, इसमें एक रेखा ऐसे खींचा हुआ है। अब हम आपको ये इसके सारे बातों को हम नीचे लिख करके आपको समझा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है कि MN एक समतल दर्पण है। मतलब जो आप देख रहे हैं तस्वीर में M और N, यह हमारा समतल दर्पण है, जिसको हम यहाँ भी इंडिकेट कर दिए हैं। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि OA आपतित किरण है। मतलब ये जो A से O की तरफ एक किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसी भी प्रकाश के पिंड से हो सकती है, आता हुआ दिख सकता है आपको। और इसमें ये पता कैसे चलेगा कि ये आपतित किरण है, तो यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, ये तीर का जो निशान लगा हुआ है, ये बताता है कि किरण उस तरफ से इस तरफ आ रही है। अगला लिखा गया है ON अभिलंब है। देखिए यहाँ O है, यहाँ N है, ये जो बीच में सीधा गया हुआ है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। उसके बाद फिर अगला लिखा गया है OB। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से O से B तक, ये जो O से B तक जो गया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये परावर्तित किरण है, तो आप देखिए इसमें जैसे यहाँ पे ऊपर से आ रही प्रकाश की किरण, आता हुआ तीर दिखा रहा है, यहाँ पे जाता हुआ तीर दिखा रहा है, इससे हम कहें कि ये परावर्तित किरण है। मतलब कि इससे टकराने के बाद लौट रही है, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए अगला लिखा गया है कि आपतन कोण कौन सा होगा। मतलब अब देखिए इसमें आपतन कोण किसे कहते हैं, तो AON के साथ ऊपर जो कोण बन रहा है, मतलब AON के साथ ऊपर यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि देखिए AON से जो कोण बन रहा है, ये हमारा आपतन कोण है, और इस कोण को I से सूचित किया जाता है। यहाँ लिख दिया गया है कि I से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा लिखा गया परावर्तन कोण। मतलब जिस प्रकार से ऊपर कोण बनता है, उसी प्रकार से नीचे भी एक कोण बनता है। तो ऊपर वाले कोण को आपतन कोण कह रहे हैं, नीचे वाला कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। यह जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ऊपर वाला ही आपतन कोण होता है। अगर प्रकाश को हम इधर से ले जाएंगे तो नीचे वाला भी आपतन कोण हो सकता है। अब चलिए हम इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, उन बिंदुओं का परिभाषा आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसको समझाते हैं। सबसे पहले हमारे ये आपतित किरण है, तो हमने यहाँ लिखा है कि आपतित किरण कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। मतलब कहीं से आ रही है कोई प्रकाश की किरण, और वह आने के बाद जब दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ेगी तो वह कहलाएगी कि यह आपतित किरण है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा है आपतित किरण के बाद दूसरा यहाँ पे हम लिखे हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जो है वह क्या है, तो आइए हम इसके परिभाषा से आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा गया है कि दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब ये जो आपतित किरण दर्पण के जिस जगह पर पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ A से आ रही है, आ करके इस बिंदु पर पड़ी, मतलब इस बिंदु का हमने नाम दिया है O, यानी O बिंदु पर पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि इस दर्पण के लिए अभी O बिंदु जो है यह आपतन बिंदु, जैसा कि यहाँ चित्र में लिख करके दिखा भी दिया गया आपको। अगला है परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण के बारे में क्या लिखा गया है कि वह किरण जो दर्पण के
परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र से स्पष्ट देख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश आती है, ओ बिंदु पर आकर के टकराती है और टकराने के बाद ओ से वह बी की दिशा में लौट जाती है। तो ये ओ से बी की दिशा में जो प्रकाश की किरणें लौट करके जा रही है, यही किरण हमारा परावर्तित किरण कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है अगला पॉइंट हमारा अभिलंब। अभिलंब मतलब कि सीधा समझिए लंब, जो दर्पण पर सीधा लंब होता है उसको अभिलंब कहते हैं। इसको परिभाषा में कैसे लिखा गया है तो देखिए, लिखा गया है कि वैसा सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर, मतलब हमारा ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर लंब होती है। लंब का मतलब होता है एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना चाहिए। तो हम दर्पण को अभी ऐसे रखे हुए थे, इस पे ये लंब कहलाएगा। यदि आप इस दर्पण को पलट दें, मतलब ऐसे कर दे, तो देखिए अगर हम दर्पण को ऐसे उलट देते हैं तो हमारा ये जो मार्कर है ऊपर से नीचे की ओर है, पूरा 90 डिग्री के एंगल पे है। अतः हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर ये लंबवत है। अतः यह लाइन जो है ON लाइन जो है यहाँ पर, ON रेखा जो है यहाँ पर इस दर्पण के लिए इसका अभिलंब हो जाएगा। अगला लिखा गया है आपतन कोण। अब देखिए आपतन कोण में क्या लिखा गया है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। मतलब ये आपतित किरण अभिलंब के साथ, मतलब अभिलंब ये हो गया, आपतित किरण ये हो गया, इन दोनों के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपतन कोण को लिख करके यहाँ दर्शा दिया गया है। यहाँ लिखना ये छूट गया है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ना आपतन कोण को प्रायः छोटी आई से सूचित किया जाता है, जो कि हम यहाँ दर्शा दिए हैं। अगला देखिए, अगला लिखा गया है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के बारे में क्या लिखा गया है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि आपने ऊपर समझा उसी प्रकार से नीचे भी होता है कि यदि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बना देगी, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। और इस परावर्तन कोण को छोटी r से सूचित किया जाता है। तो ये था इसका परिचय। अभी आप इस समतल दर्पण में जो भी बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनके बारे में आपने परिचय किया। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। मतलब प्रकाश जो है वह परावर्तित तो होती है, हमने यहाँ उसका केवल परिचय समझा। अब हम जानते हैं कि वो कैसे कैसे परावर्तित होती है इसके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम नीचे लिखा गया कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। मतलब प्रकाश को परावर्तित होने के लिए, प्रकाश जो है वह परावर्तित होने के लिए 2 नियमों का पालन करती है। वो कौन कौन सा नियम है तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं। पहला नियम में क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब जो है, ये सब के सब दर्पण के एक ही तल कहने का मतलब कि हम दर्पण को जब ऐसे रखते हैं तो ये एक तल हो गया और पीछे वाला दूसरा तल हो गया, यानी कि एक दर्पण में 2 तल होते हैं। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट है, ये सभी के सभी एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें 3 बातें, कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों दर्पण के एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब दूसरा नियम इसका यह है कि ये आपतन कोण इस नीचे वाले परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जाने कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर आप में से किन्हीं को ये वीडियो मतलब कि ये बातें नहीं समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को 2-3 बार चला करके आप समझ सकते हैं। और इसमें का नेक्स्ट पार्ट जो है हम आपको तुरंत अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।